हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपने ईएमआरएस अकाउंटेंट का पेपर 1 दिया है तो उसका रिज़ल्ट आने वाला है। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ तो आप पेपर 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो पेपर 2 आपको पता है सब्जेक्ट नॉलेज होने वाला है। तो उसमें आपका वही अकाउंट्स है, ऑडिट है, टैक्सेस है, फिनंशियल मैनेजमेंट है और उसमें एक नई चीज़ ऐड हुई है जेम पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जेम क्या होता है, जेम क्या है। जेम का क्वेश्चन आपका पेपर 2 में आ सकता है रिटन में, और इसके एमसीक्यू भी आ सकते हैं क्योंकि पिछले साल इसमें एमसीक्यू पूछे गए थे और यह जो टॉपिक है सिलेबस में भी दिया गया था कि आएगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है रिटन में। तो देखेंगे जेम। तो जेम का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम होता है। फिर लिखा है जेम पोर्टल। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत भारत सरकार ने अगस्त 2016 में, इसकी जो शुरुआत है अगस्त 2016 में हुई है। अगस्त 2016 में इसकी शुरुआत हुई है जेम पोर्टल की, जिसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सरकारी खरीद को सरल, पारदर्शी और कुशल बनाना था। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मतलब यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें सरकारी खरीद को सरल बनाया गया, जिससे मतलब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं या गवर्नमेंट्स कोई चीज़ खरीदती है तो तो लिखा है जिससे सरकारी खरीद को सरल, पारदर्शी और कुशल बनाया गया। इस पोर्टल से सरकारी खरीद जो होती है, सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको कोई चीज़ खरीदनी होती है तो जेम पोर्टल उनके लिए सरल होता है, उसका यूज़ करते हैं। तो जेम पोर्टल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए ईएमआरएस अकाउंटेंट के लिए, क्योंकि ईएमआरएस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, स्कूल है। तो आपको जेम का पता चल गया। जेम की जो शुरुआत है आपकी अगस्त 2016 में हुई है, जिससे सरकारी खरीद को सरल बनाया गया है। फिर लिखा है जहाँ सरकारी विभाग वस्तुएं और सेवाएं खरीदते और बेचते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स जहाँ अपनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदते बेचते हैं, वही जेम पोर्टल होता है। फिर लिखा है जिससे एमएसएमई स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को भी सरकारी बाजार तक सीधी पहुँच मिलती है। इससे जो है एमएसएमई और नए स्टार्टअप्स और महिला उद्यमी जो हैं उनको सरकारी बाजार तक वो लोग पहुँच सकते हैं। किसके माध्यम से? जेम पोर्टल के माध्यम से। फिर है जेम पोर्टल का इतिहास और विकास। जेम पोर्टल का इतिहास देखेंगे और उसका डेवलपमेंट देखेंगे, विकास देखेंगे। फिर वही लिखा है यहाँ पर है शुरुआत। जेम पोर्टल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इसका जो शुरुआत है उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने शुरू किया है। कब शुरू किया है? 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसे 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया था, जो प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया विजन के तहत एक महत्वपूर्ण कदम था। इसको जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया है, जो कि पीएम मोदी जी के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जो उनका उद्देश्य था, विज़न था, उसमें महत्वपूर्ण कदम ये था। फिर उद्देश्य है, इसका उद्देश्य मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक खरीद, मतलब देखो वही आ गया गवर्नमेंट खरीद या सार्वजनिक पब्लिक प्रोक्योरमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को कम करना और छोटे व्यवसायों जैसे एमएसएमई स्टार्टअप्स को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल करना, जिससे व्यापार करने में आसानी होना। इसमें मतलब भ्रष्टाचार को कम किया गया है, छोटे व्यवसायों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल किया गया है, जिससे व्यापार में आसानी हुई है। फिर इसकी मुख्य पहल क्या थी? स्टार्टअप विजडम यूथ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। ये एक है स्वायत्त जो है 2019 में लॉन्च हुआ, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों को प्लेटफॉर्म पर लाना था। फिर एक वोमानिया क्या है? महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए वोमानिया को स्टार्ट किया गया। फिर है सरस कलेक्शन। सरल कलेक्शन में क्या है? स्वयं सहायता समूहों एसएचजीज द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के लिए इसका यूज किया गया। फिर प्रगति क्या है? जेम ने कई नीतियां लागू की। जेम जो है कई नीतियां लागू कर चुका है। विक्रेताओं और खरीदारों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म बनाया है। इसने एक विक्रेताओं, सेलर और परचेसर के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद आपका संक्षेप में देखेंगे कि जेम पोर्टल क्या है। जेम पोर्टल एक क्रांतिकारी मंच है जिसने सरकारी खरीद को कागजी कार्यवाही से निकालकर डिजिटल और समावेशी बना दिया है।
जो सरकारी खरीद और बिक्री होती थी वो पहले कागज़ पर सब होता था, कागजी कार्यवाही होती थी। अब क्या है, अब उसको डिजिटल कर दिया है और उसको समावेशी बना दिया है, जिससे हर किसी को सरकारी बाज़ार में अवसर मिल रहे हैं, जिससे सभी को सरकारी बाज़ार में अवसर मिले हैं। इसके माध्यम से, ये सब जेम पोर्टल के माध्यम से। फिर क्या दृष्टिकोण इसका क्या है, सार्वजनिक खरीद को सरकारी बनाने के लिए पारदर्शी, कुशल और समावेशी बाज़ार को बढ़ावा देना। सार्वजनिक जो खरीद था उसको सरकारी बनाने के लिए और समावेशी बाज़ार को बढ़ावा देने के लिए इसका शुभारंभ किया गया। फिर इसका उद्देश्य दिया गया है। उद्देश्य में है व्यवहार परिवर्तन और सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए एक खरीद नीति का निर्णय, निरंतर नवाचार और बाजार संचालित निर्णय में सक्षम एवं मुस्तैद गतिशील संगठन स्थापित करना। फिर सही मूल्य पर सही गुणवत्ता निश्चित करके महत्व देने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन, सभी हितधारकों को सुरक्षित करने और भारत में समावेशी विकास के लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र। आप लोग ये सब नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर जेम का एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे जेम की हिस्ट्री बताइए या उसका उद्देश्य बताइए या उसका दृष्टिकोण बताइए, तो आप ये सब उसमें लिख सकते हैं पॉइंट्स बना करके। फिर क्या है, सभी हितधारकों को सुरक्षित करने और भारत में समावेशी विकास के लिए स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसका काम था जेम का। फिर इसकी विशेषताएं और आपका मान्यताएं क्या हैं, प्रतिबद्धता है, जिम्मेदारी है, स्वामित्व और जवाबदेही, पारदर्शिता और अखंडता। फिर है सामाजिक समावेश, सरलीकरण के लिए परिवर्तन, बांटें और बड़ा सोचें। ये हो गया आपका जेम का क्वेश्चन, आपका तैयार हो गया एक। ये हमारे अकाउंटेंट के लिए ये आपका जो एग्ज़ाम होगा सेकंड पेपर 2 में सब्जेक्ट नॉलेज में एक क्वेश्चन बन सकता है। 3-4 MCQ बन सकते हैं। MCQ में इसकी लॉन्चिंग डेट याद रखनी है, 9 अगस्त 2016। और यह क्यों बनाया गया, यह सरकारी खरीद और बिक्री के लिए बनाया गया, जिससे भ्रष्टाचार को कम किया गया है और ऑनलाइन तरीके से इसको चलाया गया है। यह एक जेम पोर्टल होता है जिसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये टॉपिक आपके जो है हमारे अकाउंटेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में 4 से 5 क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, ऑडिटिंग,